दिल माचिस है, इसको ना तुम सुलगाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अखबार आ गया आज का? ये लीजिए। ये लीजिए सर, आपकी मॉर्निंग टी। थैंक यू। सर, थोड़ी देर के बाद आपका नाश्ता यहीं लॉन में ले आऊं? नहीं, सब उठ जाएंगे फिर साथ ही करेंगे टेबल पे। ओके सर। ज़हन, दरवाजा खोलो जल्दी। आ जाए, खुला हुआ है। ये देखो, अखबार वालों को मुकद्दस के अगवा के वाकये का पता चल गया है। मिर्च मसाला लगा के छाप दिया उन्होंने। व्हाट? अब मेरी बात सुनो। हमने जो आतिर की बीवी को डराने के लिए अगवा की एक और कोशिश का ड्रामा रचाने का प्लान किया था, उसे फिलहाल कैंसिल करवा दो। ये वक्त बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। लेकिन ये किसकी हरकत है और इन्हें कैसे पता चल गया? मुझे क्या मालूम। चलो मिशाल, जल्दी करो, वैन वाला चला जाएगा। कहा है ना, सुबह को जब मामा जगाती है तब भी उठ जाया करो। जल्दी करो, चलो। सैंडविच जरूर खाना, ओके? अल्लाह हाफिज। तरीम जी, यहाँ आओ जरा। क्या हुआ है? तो अब तुम्हारी बहन के किस्सों के साथ साथ तुम्हारे भी चर्चे होंगे अखबार। क्या? ये देखो अखबार। शहर के मारूफ बिजनेसमैन आतिर अहमद की बीवी की अगवा की पूरी तफसील छपी है इसमें, और तुम्हारा भी नाम लिखा है कि अगवा का शिकार होने वाली दुल्हन की बहन अब उसको अस्पताल ले जा रही है छुप छुप के। लेकिन ज़मीर, मुझे नहीं समझ। बहुत हो चुका तहरीर। ये मामला सिर्फ उसके अगवा होने तक का नहीं था। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था, मगर तुम मुकद्दस के अगवा के पीछे कोई इंतहाई गहरी साजिश है, कोई दुश्मनी है खतरनाक किस्म की। कुछ अकल से काम लो और खुद को दूर करो इस सारे मामले से। कि मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने दिनों के बाद ये खबर। जो मैं कह रहा हूं तहरीर, सिर्फ वो सुनो। अपनी बहन के प्यार से बाहर निकलो और अपने घर की फिक्र करो। अगर मुकद्दस और आतिर के दुश्मनों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया तो हम कैसे रोकेंगे उन्हें? तुम शायद भूल रही हो कि हमारी एक बेटी है। तुम्हें क्या उस वक्त अकल आएगी तहरीर जब तुम्हारा बहनापा और हमदर्दी हमारी औलाद के लिए मुसीबत बन जाएगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है। ज़मीर, बस अपनी बहन को उसके घर वापस भेजो, और आज ही भेजो। ज़मीर, मेरी बात सुने आप। मैं ऑफिस जा रहा हूं, और जब मैं वापस आऊं तो मुझे मुकद्दस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। ज़मीर प्लीज। मनहूस है ये लड़की, हमारे खानदान के लिए तो 100% मनहूस। उस नाम की मुकद्दस है। इस तरह मत कहें रूही भाभी। अगर आतिर ने सुन लिया तो सुन ले मेरी बला से। लाख जतन कर रही हूं मैं ये केस छिपाने के लिए,
सारी दुनिया से कहती फिर रही हूँ कि आतिफ अपनी बीवी को लेकर हनीमून पर गया है, वर्ल्ड टूर पे गया है। ऐसा स्टूपिड झूठ बोलने की क्या जरूरत थी मामा? तमीज से बात करो, माँ हूँ मैं तुम्हारी। अच्छा सॉरी, आप प्लीज बैठे, रिलैक्स हो जाए प्लीज। रिलैक्स हो जाओ? गुंजाइश रह गई रिलैक्स होने की? इतनी बदनामी, इतनी जिल्लत, तुम्हारे बाबा यहाँ होते ना तो सब में से मर जाते। क्या कर रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मुसीबत खत्म नहीं होती है तो दूसरी सर पर आ पड़ती है। आतिफ की शादी हमारे लिए अजाब बनकर रह गई है। अच्छा मामा प्लीज बैठे, प्लीज प्लीज बैठे, प्लीज बैठे आप। तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, मुझे बता दो कि मैं दुनिया वालों को, खानदान वालों को क्या कहूँ तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। क्या आतिफ जानता है इस बारे में? अखबार देखा होगा? What the hell is going on? हाँ नदीम बोलो। सर ये खबर लिफाफे के जरिए अखबारात के दफातर पहुंचाई गई है और इसीलिए शायद उन्होंने क्राइम पेज पे छपा भी दिए। किसने भिजवाया था ये लिफाफा और ये खबर? जी सर, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जल्द अज जल्द पता लगवा सकूं। सर कंपनी एडवाइजर्स का ये ख्याल है कि ये खबर किसी रिपोर्टर को मिली और उसने ये खबर हमारे किसी कंपेटिटर को दे दी और उसी कंपेटिटर ने ये खबर अखबारात में छपवा दी। कंपनी के लॉयर से कहो कि अखबारात पर केस करने की तैयारी करे। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली से बात किए बगैर इस खबर को छापने की? I want to sue them. सर वो लॉयर ने राब्ता किया है अखबारात से, वो हम तरदीद कर सकते हैं इस बात की और अखबार वाले भी इस तरदीद को बहुत अहमियत देंगे, उतनी ही जगह देंगे। सर अगर आप ऑर्डर करें तो इस तरदीद की प्रेस रिलीज बनवा लूं? नहीं, अभी रुक जाओ, मेरी कॉल का इंतजार करना। लेकिन इस बेहुदा ड्रामे के पीछे जो भी है, वो लिफाफे वाला और वो रिपोर्टर, मुझे उनके बारे में जल्द से जल्द अपडेट करो। यू अंडरस्टैंड दैट? जी सर, मैं आपको अपडेट करूंगा सर। खबर से तो लग रहा है कि सारी मालूमात किसी अंदर के आदमी ने दी है। मुझे ऐसे मत देखे मामा। ऐसी अहमकाना हरकत हम में से तो कोई और नहीं कर सकता। मुकद्दस की फैमिली या उनका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल विशर? कबीर, कबीर ही कर रहा है ये, कबीर ही है। दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ, माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। हमने अपना फोन ऑफ कर दिया, इसलिए उनको कौन कौन फोन कर रहा होगा। इतनी बेइज्जती वाली बात है कबीर। क्यों लिखा अखबार वालों ने ऐसा कि खानदान की साजिश भी हो सकती है? मुकद्दस को दूसरी दफा किडनैप करने की कोशिश की थी। क्या ये बात तुम जानती थी? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। सच कह रही हूँ। ये तो बहुत तशवीश की बात है, बहुत ज्यादा। कहीं तो वापस जहन पे शक तो नहीं कर? देखो कबीर, ये मेरे घर का मामला है, मेरे खानदान का मामला है। तुम सिर्फ दामाद हो वहां। हमें अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारा अपना घर है, हमारा अपना खानदान है। उनकी वजह से हमारा घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बस। बेवकूफी की बातें मत करो निदा, मैं भी दामाद हूं इस घर का।
लोग मुझसे भी पूछेंगे कि क्या चल रहा है आपके घर पे। मैं क्या जवाब दूंगा उनको? खबर के छप गई, शहर का शहर मुझे कॉल करने लगा। बेगम साहिबा ठीक ही कह रही थी, मुकद्दस बीबी अच्छी साबित नहीं हो रही इस घर के लिए। और अपनी औकात में रहकर, औकात में रहकर बात किया कर। चल अपने काम से काम रख, नौकरानी। और वो अखबार तूने ही दिया था ना आतिर बाबा के अंकल को, और आतिर बाबा को ना देता। क्यों ना देता? भला उसमें जो कुछ छपा है वो मैंने छापा है। इतना दिन चढ़ा है और आज अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। और वो बेगम साहिबा, वो तो पागल हुए जा रही हैं गुस्से से। मान नवाब, इस घर पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। ओ कौसर बीबी बन, नजूमी ना बन। ये देख, ये प्लेट साफ की है, इससे ज्यादा मेहनत तू अपने मुंह पर करती है। अगर इस पर मेहनत करती तो ये इससे भी ज्यादा साफ होती। पकड़, दोबारा कर। बड़ी रूही भाभी, आतिर आ रहा है। आतिर, तुम्हें ये पता चला है? कोई पता करना चाह रहा। ये खबर यकीनन किसी घर के भेदी नहीं पहुंचाई है, वरना अखबार वालों को इतनी मालूमात कौन दे सकता है? तो फिर या तो हम में से कोई है, या फिर मुकद्दस के घर वालों में से। क्या मतलब है आपका मामा? हमें बताए बगैर मुकद्दस की बहनों से हॉस्पिटल ले गई। हमें से कोई नहीं जानता वहां क्या हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि यह हरकत उन्हीं लोगों की है। किस तरह की बातें करेंगे आप? वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो हमें टॉर्चर करना चाहते हैं। आतिर, मुकद्दस ने तुमसे ये नहीं कहा कि वो यहाँ नहीं आना चाहती? और अब वो क्या ये दबाव नहीं डाल रही तुम पर कि जिन लोगों को हमने 2 करोड़ दिए अब हम ही उन्हें गिरफ्तार भी करवाएं? हाँ, ऐसा कर रही है वो, और बिल्कुल ठीक करिए। उसमें गलत क्या है? तो फिर तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेते कि उसे किसने अगवा किया? और ये ड्रामा कब तक चलेगा? हद होती है हर बात की। ये बात अकल मानती है कि वो इतने दिनों तक किडनैप रही और उसको ये मालूम ही नहीं, वो जानती ही नहीं कि उसे कहाँ रखा गया, किस हाल में रखा गया, किसी की शक्ल ही नहीं देखी उसने। मामा, वो बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम इस बात की इजाजत नहीं देता। वो टॉर्चर होती है इस तरह की बातों से। मेरे भोले बेटे, मुकद्दस इतनी मासूम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। उसने और उसके घर वालों ने हमें सूली पर टंगा कर रखा हुआ है। इज्जत दौलत तो हमारे पास थी ना, बदनाम तो हम हो रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। मगर पता नहीं तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? भाई, मामा अखबार देख के परेशान होते हैं। आप प्लीज उनकी बातों को माइंड ना करें। मैं परेशान नहीं हो रही, मैं थक गई हूँ लोगों से झूठ बोल बोल कर, बहाने कर करके कि तुम्हारा वलीमा हमने क्यों नहीं किया। अंधों की तरह हम लोग हाथ पैर मार रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं और पता ही नहीं कि ढूंढना क्या है। आप प्लीज इस वक्त ऐसी बातें ना करें। आतिर पहले ही परेशान है। तो परेशान तो मैं भी हूँ। जिल्लत तो हमारे खानदान की हो रही है, अखबारों में तो हमारे बारे में आ रहा है। आतिफ, तुम अपनी बीवी पर प्रेशर डालो कि वो साफ साफ निशानदेही कर दे किडनैपर्स कौन है, वरना ये कह दे कि उसका अखबार नहीं किया गया था ताकि अखबार में तरदीद आ सके। आतिर, आतिर बेटा, जो कुछ अखबार में आया है वो सब देखकर तुम्हारी मामा बहुत डिस्टर्ब हो गई। उनकी बात का बुरा मत मानना। शंकर, आई कैन अंडरस्टैंड। और तुम इस वक्त स्ट्रेस में हो, खुद ड्राइव मत करो, ड्राइवर के साथ जाओ।
थैंक यू अंकल, आई एम फाइन। आई थिंक ये आपके उसी दोस्त की न्यूज है जिसे आप 2 दिन पहले हॉस्पिटल लाई थी। मुकद्दस? हाँ, बहुत लंबी चौड़ी न्यूज है उसकी किडनैपिंग की। दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ, दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। अगर मुकद्दस और आतिर के दुश्मनों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया तो हम कैसे रोकेंगे उन्हें? जो मैं कह रहा हूं तहरीम, सिर्फ वो सुनो। अपनी बहन के प्यार से बाहर निकलो और अपने घर की फिक्र करो। तुम्हें क्या उस वक्त अकल आएगी तहरीम जब तुम्हारा बहनापा और हमदर्दी हमारी औलाद के लिए मुसीबत बन जाएगा? और जब मैं वापस आऊं तो मुझे मुकद्दस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। मुकद्दस को उसके घर वापस भेजो और आज ही। आप कहीं जा रही हैं? मैं नहीं, हम जा रहे हैं। मत करो, पहले भी 10 दफा मना किया है, तुम्हें समझ नहीं आती है। शौकत छोड़ मुझे। छोड़, बैठो, पहले मेरी बात सुनो। छोड़ मेरा हाथ। इधर बैठो, इधर बैठो। मना किया था ना बाहर मत जाना, क्यों गई थी? और कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं वो हमें। ये देखो, अखबार में भी आ गई इस लड़की की तस्वीर जिसे अगवा किया था हमने। हमने नहीं, सिर्फ तूने अगवा किया था शौकत। और ज्यादा बकवास ना करो अम्मा, जो कह रहा हूँ वो सुनो। यस, हेलो डॉक्टर अरसलान, कैसे हैं आप? थोड़ी देर पहले तक तो मैं ठीक था, आज का अखबार पढ़कर कुछ थोड़ा उलझ सा गया हूं। अखबारों में टेंशन तो आम बात है। खैर, क्यों, क्या देख लिया आपने? आई थिंक ये आपके उसी दोस्त की न्यूज है जिसे आप 2 दिन पहले हॉस्पिटल लाई थी। मुकद्दस? हाँ, बहुत लंबी चौड़ी न्यूज है उसकी किडनैपिंग की। उसका तो इनिशियल प्रेगनेंसी केस भी था ना? क्या वो वाकई शादी की रात किडनैप हो गई थी? डोंट वरी, मैं अपने पेशेंट्स के राजों की हिफाजत पूरी ईमानदारी से करता हूं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप यहाँ? अभी परसों ही तो आप हफ्ते भर की दवा लेकर गई थी, तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? नहीं, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मैं आज किसी और काम से यहाँ आई हूँ। ओके, देन गुड लक। नहीं डॉक्टर साहब, वो आप ही से काम है, मुझे कुछ बात करनी थी। मुझसे? कहिए। आपको शायद याद नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, रिपोर्टर समझ लीजिए। नहीं, मुझे याद है। बताइए, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ? वो एक्चुअली अखबार में एक न्यूज आई है आज, किडनैपिंग की न्यूज है। आतिर अहमद की वाइफ की किडनैपिंग। मुझे उसी सिलसिले में कुछ मदद चाहिए आपसे। मैं इस न्यूज पर एक रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए। अच्छा, तो आतिर अहमद की वाइफ जो किडनैप हुई है, उनका नाम मुकद्दस है, और कुछ दिन पहले ही वो इस हॉस्पिटल में रहकर गई।
डॉक्टर साहब, मैं चाह रही थी कि आप अगर पिछले रिकॉर्ड्स देख लें, चेक कर लें, अगर आप मुझे बता सकें कि वो लड़की यहाँ पर क्यों आई थी। I'll be really obliged. मैं जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत बड़ा फेवर मांग रही हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज। हाँ आतिर। हेलो तरीम आपी, अब मुकद्दस क्या है? मैं काफी देर से फोन कर रहा हूँ। अच्छा आप दरवाजा खोले, मैं बाहर खड़ा। बाहर? हम वहाँ नहीं हैं। मतलब कहाँ हैं आप लोग? हम यहाँ हैं, मोहिब के पास। अब मुझे क्या आ गए हैं। वहाँ? हाँ। आप ही आपने मुकद्दस को बता दिया जाज़े वकील के बारे में? नहीं। अच्छा ठीक है, आप लोग वही ठहरे, में आता हूँ फौरन। मैं आपको क्यों बताती? जॉब। अब तुम देखना कि तुम जॉब कैसे करती हो। आतिर किसी को नहीं बख्शेगा, ना खबर छापने वाले को, ना छपवाने वाले को। दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ, दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। हॉस्पिटल रजिस्टर से किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री और इंफॉर्मेशन चुराना ये वर्क एथिक्स के खिलाफ तो है ही, इखलाकी तौर पर भी ये एक बहुत बुरी बात। हैविंग सेड दैट, मुझे यूं लगता है कि आपकी बनाई हुई रिपोर्ट उनके काम आ सकती है। जी डॉक्टर साहब, और मेरी पूरी जॉब का दारोमदार भी इसी रिपोर्ट पर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, आप मेरा थोड़ी देर यहाँ इंतजार कीजिए, मैं भी आता हूँ। जी। अस्सलामुअलैकुम मिसेस रूही। तुम इंतहाई अनएथिकल और अनप्रोफेशनल किस्म की लड़की हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम अखबार में काम करती हो? और ये मुकद्दस की अगवा की जो खबर छपी अखबार में, ये तुमने छपाई है ना? सच सच बताओ मुझे, तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। तो ये मेरी जॉब है, मैं आपको क्यों बताती? जॉब। अब तुम देखना कि तुम जॉब कैसे करती हो। आतिर किसी को नहीं बख्शेगा, ना खबर छापने वाले को, ना छपवाने वाले को। ठीक है, फिर अगर मैं फंसूंगी तो मैं आपका भी नाम लूंगी कि ये सब कुछ आपने करवाया। समझ आई? आप अखबार वाली हैं? मुकद्दस के बारे में पूछने आई हैं? मैं डॉक्टर अरसलान की पेशेंट हूँ, उनसे मिलने आई हूँ। जिया, मुझे तुमसे इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें क्या जरूरत थी लड़की को बताने की आतिर मुकद्दस के बारे में? खाला वो मेरी दोस्त है, मुझे क्या पता था वो अखबार में दे देगी। सारे शहर में हमारी बदनामी हो रही है, लोग हंस रहे हैं हम पर। अखबार में क्या छपा है, सुबह से फोन आए चले जा रहे हैं। और आतिर को जब ये पता चलेगा कि खबर छपवाने वाले को हम जानते हैं, तो वो हमारा क्या हशर करेगा, ये सोचा तुमने? तो अखबार में जो कुछ भी लिखा है वो झूठ तो नहीं है?
सच तो ये भी है कि तुम आतिफ से शादी करना चाहती थी और उसने नहीं की, और अब तुम्हारी मामा उसी के छोटे भाई से तुम्हारी शादी करवाना चाहती हैं। ये भी छपवा दो अखबार में। और मुकद्दस मेरी पेशेंट है, पूछें क्या पूछना है आपने? मैं मुकद्दस की किडनैपिंग के बारे में एक रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ। उसी बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? किसी की इज्जत, खानदान, किसी की भी जिंदगी के बारे में जो चाहे लिख देते हो। पूछने तक की तौफीक नहीं होती तुम लोगों से। प्लीज आप जरा आराम से बात कीजिए मुझसे। मैं तो क्या सिर्फ एक लड़की की किडनैपिंग की न्यूज क्या मिली, चल पड़ी रिपोर्ट बनाने? उस अजियत का अंदाजा है तुम्हें जो किसी भी किडनैप होने वाली लड़की को हो सकती है? इस वाकये ने इस लड़की की पूरी जिंदगी बदल दी है, इंटायर लाइफ। और अब तुम इस वाकये को मसाला लगाकर कैश करना चाहती हो? शर्म करो शर्म, तुम भी एक लड़की हो। देखिए मैम, मैं यहाँ सिर्फ अपनी रिपोर्ट के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आई, किसी के लेक्चर सुनने नहीं आई मैं यहाँ। थैंक यू वेरी मच। बेगम साहिबा, आपकी दोस्त मिसेस कमाल आई। क्या कहा तूने उससे? यही कि आप घर पे हैं। जाओ जिया को बताओ। मुकद्दस ने तो नहीं पढ़ा अखबार। मोहिब, तुम उस औरत का पता नहीं लगा सकते? कम से कम एक सिरा तो हमारे हाथ में आ जाए। अभी मैं कहां से तलाश कर सकता हूँ उसको? मैंने उस औरत को देखा थोड़ी है कोई। कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक परेशानी खत्म ही नहीं होती और दूसरी मुसीबत पहले से मौजूद होती है। हो ना हो तुम देख लेना, आतिर की अम्मी यही समझेगी कि अखबार में जो कुछ आया उसमें भी हमारा हाथ है। क्यों? वो ऐसा क्यों समझेंगी? हम क्यों जानबूझकर अपनी बहन की अगवा का किस्सा अखबार वालों को देंगे? हमें क्या पड़ी है इस तरह करने की? मेरी बात हुई थी आतिर से, बता रहा था कि न्यूज चैनल वालों की कॉल्स आ रही हैं उसके पास मुसलसल। मेरा सर चकरा रहा है। मैं मुकद्दस और मिशाल को देख कर आती हूँ। करीम आपी, जमीर भाई ने आपको इजाजत दे दी है मिशाल के साथ यहाँ रहने की। कितने रिश्ते आए हैं उसके, कोई भी पसंद नहीं आया। जिस दिन ये किसी भी रिश्ते को हाँ कर देगी ना, किसी को भी, मेरी जिंदगी का सबसे पुरमसरत दिन होगा वो। मुकद्दस, तुम यहाँ? आप ही एक ये रूम। आप ही आते रहे हैं। चलो आते रहे हैं आप ही, लेकिन आ जाओ। अनिला, तुम्हें तो पता है हमारे इर्द गिर्द दोस्त कम है और दुश्मन ज्यादा। लोगों को तो बात करने का मौका चाहिए। मगर तुम लोगों को पुलिस को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। पता है लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं? कह रहे कि इस खानदान में जो भी बहू आती है आबाद नहीं होती। सीरियसली? जलते हैं लोग, उनके दिमाग ही नहीं उनकी आंखें भी खराब हो गई हैं। मैं नजर नहीं आती उनको? मैं भी तो इस खानदान की बहू। सेकंड वाइफ, डोंट फॉरगेट दैट। ये मत भूलो कि तुम्हारे शौहर की पहली शादी बहुत बुरी तरह नाकाम हुई। होता है कुछ खानदानों में कि पहली शादी कामयाब नहीं होती। हो सकता है ये उन्हीं खानदान में से हो जहाँ सिर्फ दूसरी शादियां ही रास आती है। अस्सलाम वालेकुम। ओह वालेकुम सलाम बेटा, हाउ आर यू? गुड। कम सिट। वैसे जो भी अखबारों में आया मुझे पढ़ के तो बहुत अफसोस हुआ। इट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग। वेरी सॉरी।
मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। मोहिब, मिशाल को देख लो मुकद्दस के कमरे में। बहुत मिस कर रहा हूं तुम्हें, बहुत ज्यादा। हेलो तहरीम आपी, कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ? और मुकद्दस वैसे ही है। कुछ हुआ है क्या? प्लीज संभाले खुद को, बताएं क्या हुआ है? हमें लगा था कि आतिर और मुकद्दस के दरमियान, लेकिन आपका मतलब है मुकद्दस की प्रेगनेंसी की वजह अगवा? आप भी प्लीज संभालें खुद को। आप हिम्मत छोड़ देंगी तो, और अभी हम श्योर भी तो नहीं है। जितनी मुझे अपनी माँ की कमी महसूस हो रही, मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुई यानी। आप भी तो माँ है ना, मिशाल की, मुकद्दस की। लेकिन आज मुकद्दस की माँ बहुत परेशानी में, बहुत मुश्किल में है यानी। आप ही ये सब अखबारों में कैसे आ गया? मुझे तो नहीं पता। आपका वो ख्याल तो बिल्कुल ठीक था। कौन सा? आतिर भाई की मामा मुकद्दस के हॉस्पिटल आने की अब तक जासूसी करा रही है। बाकी अब क्या हुआ है? आज एक लड़की आई थी, जर्नलिस्ट, कहने लगी मुकद्दस पे फीचर लिखना है। मैंने डांट के भगा दिया। जाते जाते वो किसी से फोन पे बात कर रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि वो आतिर की मामा से ही बात कर रही थी। अल्लाह, इस बेतबारी के रिश्ते से मेरी बहन को निकाल। मैं मुकद्दस से मिलने आऊंगी। वो दवाइयां तो ले रही है ना? हाँ, खा रही है। तो अब्बू जी के घर पे आना उसको मिलने के लिए। आप उसे वहां ले गई? हाँ, क्योंकि जमीर के घर में जमीर की बीवी रह सकती है, मुकद्दस की माँ ने। दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ, दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। मैंने मोहित भाई से कह दिया कि मैं खुद उनके साथ जाऊंगी और गली गली उस औरत को ढूंढूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मुकद्दस। देख, तेरी माँ बुला रही है, आंखें खोल रजिया। देख, माँ की आवाज आ रही है तुझे। क्या करूं? अभी आई। एक आदमी की गैरत और इज्जत उसकी बीवी से होती है। बदकिस्मती से तुम अपनी बीवी को तहफ्फुज देने में नाकाम रहे। दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगा